नमस्कार साथियों। रैंडम ज्ञान में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आजकल अक्सर हमें देखने को मिलता है कि फेसबुक में काफ़ी लोगों ने अपना स्टेटस डाला होता है कि मेरी फेसबुक आईडी हैक हो गई है, यहाँ से कुछ मैसेज आएगा या कुछ होगा तो उसको रिप्लाई न करें, उसको देखें ना। कभी आपने सोचा है कि ऐसा होता कैसे है? क्या आपकी भी फेसबुक आईडी हैक हो सकती है? कैसे बचा जा सकता है इन सब चीज़ों का शिकार होने से? दोस्तों देखो, जब तक हम सचेत हैं तब तक हम बचे हुए हैं, पर थोड़ी सी भी भूल चूक होती है, हम फंस जाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ये फेसबुक आईडीज़ हैक हो जाती हैं और आए दिन हमें मैसेजेस मिलते हैं या फिर हमारे दोस्तों का पता लगता है कि उनकी फेसबुक आईडी हैक हो गई है, वो कैसे होती है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक को हैक करना इतना आसान नहीं है। एक बहुत बड़ी टीम लगी रहती है जो इसकी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो इसकी फायरवॉल्स होती हैं, उन पर कुछ ना कुछ काम करे जाती हैं। आए दिन फेसबुक में ज़रूर कोई ना कोई अटैक करता ही होगा जो हैकर होगा, बट उसको रोकने के लिए ऑलरेडी एक सिक्योरिटी टीम फेसबुक की लगी हुई है जो बहुत ही एक्सटेंसिव है, और इतने सारे इन्होंने एल्गोरिदम्स रखे हुए हैं कि इनको हैक करना इतना आसान नहीं है। तो ये हैकर्स हमें हैक करते कैसे हैं? ऐसी कौन सी टेक्निक ये यूज़ करते हैं जिससे ये हमें फंसा देते हैं और हमारा फेसबुक की जो आईडी है वो हैक हो जाती है? दोस्तों, एक बहुत ही इजी टेक्निक है जिसे हम बोलते हैं फिशिंग टेक्निक। जी हाँ, हैकर्स ये फिशिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसके कारण वो हमें हैक कर पाते हैं या हमारी आईडी को हैक कर पाते हैं। अब ये फिशिंग होता क्या है? व्हाट इज़ फिशिंग? दोस्तों, फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए जो अटैकर होगा या जो हैकर होगा वो क्या करेगा, आपको एक फ्रॉडुलेंट मैसेज भेजेगा या एक फ्रॉडुलेंट पेज भेजेगा जिसे देख के आपको लगेगा कि आप एक्चुअल पेज में हो और आप अपनी सेंसिटिव, जो भी आपका सेंसिटिव डेटा होगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, उसे उस पेज में डाल के उस हैकर को रिवील कर दोगे। जैसे हम मच्छी पकड़ते हैं ना दोस्तों, चारा डाला और मच्छी फंसी और उसके बाद मच्छी इंजॉय की। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हैकर भी करता है, वो चारा डालता है। और ये चारा इतना खतरनाक होता है कि इसमें फंसना सही में डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी से आप फंस सकते हो। अभी आगे चल के हम बात करेंगे कि कैसे ये हमें चारा डालते हैं और किस तरह से हम फंस जाते हैं। पर दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर हम सचेत रहेंगे, थोड़ी सी भी अगर हमें जानकारी है, तो हम बहुत आसानी से इस चीज़ से बच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे डालते हैं ये हम पे चारा। दोस्तों देखो, ये एक फेक पेज है फेसबुक के लॉगिन का। आप देख पा रहे हो कितना ओरिजिनल लग रहा है ये। ऐसा ही आता है ना, जब फेसबुक को हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी डालो, यहाँ पे पासवर्ड डालो, यही सारी चीज़ हमें दिखती है। आप सभी लोग फेसबुक यूज़ करते होंगे, एक बहुत ही कॉमन सोशल नेटवर्क है। तो जैसा मैंने आपको बोला, हैकर क्या करेगा, चारा डालेगा, और उसका चारा आप देख रहे हो, एक बिल्कुल रियल पेज आपको लॉगिन पेज मिलेगा जिसमें आप अपनी डिटेल्स डालने से पहले बिल्कुल भी नहीं कतराओगे। अब देखो, यहाँ पे आप डाल दोगे अपनी ईमेल आईडी और यहाँ पे डाल दोगे अपना पासवर्ड और दबा दोगे लॉगिन। बट बैकग्राउंड में होगा क्या? सिंस ये फेसबुक का एक्चुअल लॉगिन पेज नहीं है, तो जो भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालोगे और लॉगिन को प्रेस करोगे, तो जो ही आपकी डिटेल्स होती हैं सीधे उस बंदे के पास पहुँच जाती हैं जिसने ये पेज डिज़ाइन किया हुआ है। आपको लगता है आपने अपना यूज़र नेम डाला, अपना पासवर्ड डाला, इसके बाद आप फेसबुक में लॉगिन नहीं कर पाओगे। कुछ और ही एक दोबारा ये रिफ्रेश हो जाएगा, ये बोलेगा ड्यू टू सम एरर हम आपको लॉगिन नहीं कर पाए, आप दोबारा अपनी डिटेल्स डालो, और हो सकता है वो एक ओरिजिनल पेज हो। बट यहाँ पे अगर आपने डेटा डाल दिया तो ये डेटा कहाँ चला गया? हैकर के पास चला गया, और उसके बाद आपका यूज़र आईडी भी चला गया, आपका पासवर्ड भी चला गया। उसके बाद वो उससे कुछ भी करे, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो कुछ पता ही नहीं लगेगा ना। तो सवाल ये है कि इन फेक पेजेस को पहचाने कैसे? अगर आप इन फेक पेजेस को पहचान लोगे तो आप अपनी डिटेल्स डालोगे ही नहीं और अल्टीमेटली आप इस फिशिंग अटैक से बच पाओगे। तो देखो दोस्तों, सबसे आसान तरीका होता है इसे पहचानने का कि जो आप वेब एड्रेस डालते हो उसको देखो। आप देख पा रहे हो, अगर फेसबुक का लॉगिन पेज होगा तो यहाँ पे www.facebook.com दिखाई देगा ना आपको। बट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक आईपी एड्रेस दिखाई दे रहा है और एक login.html का पेज दिखाई दे रहा है आपको। बेसिकली ये एक वेब पेज है, डिज़ाइन किया गया है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए।
तो जब भी आप किसी ऐसे फेक पेज के अक्रॉस आओगे, तो सबसे पहले अगर आप उसका एड्रेस देखोगे तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। तो कभी भी अगर आप फेसबुक में लॉगिन करते हो, तो सबसे पहले उसका एड्रेस ज़रूर देखें। फेसबुक क्या कोई दूसरी साइट क्यों ना हो, चाहे इंस्टाग्राम क्यों ना हो, कोई भी सोशल नेटवर्क क्यों ना हो, जब भी आप अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल रहे हो तो इस एड्रेस को ज़रूर देखें। अगर यही ओरिजिनल पेज होता तो आपको क्या दिखता, https://www.facebook.com, और पीछे ये देख रहे हो आप, एक लॉक आइकन भी दिखाई दे रहा है जो कि बताता है कि आप एक सेफ और सिक्योर नेटवर्क पर लॉगिन कर रहे हो। तो अगर हम फेक पेज को देखेंगे तो यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल भी गलत है, और यहाँ पे बता भी रहा है कि मैं सिक्योर नहीं हूँ, मेरे में डिटेल्स मत डालो। बट मैं पहले भी ये बहुत बार बोल चुका हूँ कि हम पढ़ते कम हैं और लिखते ज़्यादा हैं, तो थोड़ा पढ़ने की आदत भी दोस्तों हमें डालनी है। पढ़ोगे तो बचोगे। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक रियल लॉगिन पेज और एक फेक लॉगिन पेज में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देखें तो हमें पता लग जाए कि हम एक गलत पेज पे अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल रहे हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन तो एड्रेस देखना है। अगर आप एड्रेस देखोगे तो उसी से आपको समझ आ जाएगा। बट जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा प्राणी है जिसने ये लॉगिन पेज आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, बिल्कुल facebook.com सब कुछ मेंशन करके दे रहा है, हालांकि वो एग्जैक्ट एड्रेस आपको फेसबुक का कभी नहीं दे पाएगा। उसमें कुछ ना कुछ एक डॉट, एक लेटर तब भी होगा जो उस एड्रेस को रियल एड्रेस से अलग कर देगा। बट मान लेते हैं आप नहीं पहचान पाए वहाँ से भी, तो और क्या क्या तरीके हैं। देखो दोस्तों, अगर आप अब रियल वाला पेज में अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे ईमेल एड्रेस पूरा लिखा हुआ है। बट अगर फेक वाले में देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल मेंशन है। इसी तरह फॉरगेट योर पासवर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे फेक वाले में, बट रियल वाले में क्या है, फॉरगॉटन योर पासवर्ड। सेम चीज़ यहाँ पे आप लैंग्वेजेस देख पा रहे हो, बहुत सारी दी हुई हैं और एक कुछ रैंडम लैंग्वेज भी दी हुई है। बट अगर आप रियल पेज में देखोगे तो वहाँ पे कुछ ही लैंग्वेजेस दी गई होती हैं। अगर आप फेसबुक का ईयर देखोगे तो यहाँ पे 2010 मेंशन है, यहाँ पे 2011 मेंशन है। यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे ये सारे लिंक्स मिसिंग हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई गलती आपको उस पेज पे दिखेगी। अब देखो, जिसने ये लॉगिन पेज बनाया है उससे कोई ना कोई गलती तो डिज़ाइनिंग में होगी ना। अब ये एक तरह से टाइपो एरर ही तो है। वो ईमेल के आगे एड्रेस लिखना भूल गया, उसे लगा होगा कि यार इंपॉर्टेंट नहीं है, या वो खुद ही भूल गया होगा बनाना। बट हमें पता है कि एग्जैक्ट पेज में क्या होता है, तो हम इसे ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। फिर भी काफ़ी बार ध्यान नहीं जाता है इन चीज़ों में, और हम नहीं ध्यान रख पाते हैं कि यार वो ईमेल एड्रेस लिखा है या फिर ईमेल लिखा है। तो ऐसे केसेस में हमारे फंसने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब कौन ध्यान रखता है कि ये फॉरगॉटन है या फॉरगॉट है, ये 2011 लिखा है या 2010 लिखा है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है कि आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। चाहे कोई भी वेबसाइट क्यों ना हो, सोशल साइट कह लो या कोई बैंकिंग साइट कह लो, कभी भी जहाँ पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल रहे हो, जहाँ पे चांसेस हैं कि आप फंस सकते हो या आपका डेटा लीक हो सकता है, उन पेजेस में डेटा डालने से पहले उन पेजेस को ध्यान से स्टडी करें कि आप कहाँ डेटा डाल रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, आईपैड हो, कहीं भी अगर आप कोई भी ऐसी साइट में अपनी डिटेल्स डाल रहे हो तो ज़रूर एक बार उस पेज को ध्यान से देखें। अगर कोई भी XYZ गलती आपको या उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है तो उसमें अपनी डिटेल्स ना डालें। वैसे आजकल तो जितने भी सिक्योर साइट्स हैं वो एड्रेस के पीछे आपको प्रोवाइड करते हैं कि हम सिक्योर हैं, या फिर जो आइकन मैंने आपको इससे पहले दिखाया था वो आपको मिलेगा। बट जहाँ नहीं मिलना है तो वहाँ पे दोस्तों ध्यान रखें। इस वीडियो में इतना ही। अंत में यही कहना चाहूँगा कि बिवेयर ऑफ द फ्रॉड्स, ध्यान रखें, सचेत रहें, और इस इन्फॉर्मेशन को जितने लोगों के साथ हो सकता है दोस्तों उतने लोगों के साथ शेयर करें। हमारे दोस्त जनों में भी काफ़ी लोग हैं जो फंस चुके हैं इन चीज़ों में, तो जितनों को बताओगे उतना ही अच्छा है, उतनों का ही भला होगा, दुआ देंगे आपको, और मैं भी आपको दुआ दूंगा कि आप मेरे व्यूज़ बढ़ा रहे हो। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो वो भी आपको पता लगे। बेल आइकन में दबाएं, और जब भी कोई नई वीडियो रिलीज़ होगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा दोस्तों।
अगर आप चाहते हैं कि मैं यही फिशिंग अटैक आपको लाइव दिखाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको एक फेक पेज बना के जनरेट करके पूरा डेमो दिखाऊंगा कि कैसे ये फेसबुक आईडीज़ या फिर इंस्टा आईडीज़ हैक होती हैं। चलिए दोस्तों, विदा लेना चाहूँगा। बाय बाय, टेक केयर।